कैपेसिटर बताइए सभी को बेटा, ए डिवाइस विच यूज टू स्टोर द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द स्मॉल रीजन दैट इज द कैपेसिटर। और बेटा ये एसी सर्किट कंटेनिंग द कैपेसिटर है। हम लेंगे कोई एक कैपेसिटर ले लिए बेटा, नाउ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी कनेक्ट टू द अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ एंड दैट अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ ई बराबर करते बेटा ई नॉट एंड दैट इज द sin omega t, that is the equation first. क्या लेंगे? Let us consider a capacitor of capacitance C connect to the alternating source of EMF E के साथ इसको हम अप्लाई कर देते हैं। तो बेटा सभी बच्चों को पता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। नाउ द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, द पोटेंशियल डिफरेंस across plate of the capacitor, plate of capacitor के अक्रॉस जो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? V is equal to Q by C, that is the V is equal to Q by C, equation number 2। यह आएगा पोटेंशियल एंड we know that the potential remains same। पोटेंशियल क्या होगा बेटा? सेम होगा। जब भी पैरेलल होती है कोई चीज तो पोटेंशियल क्या आएगा? सेम आएगा। सो बाय लगा हो गया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा कि जो पोटेंशियल है यहाँ कितना है? E है, और यहाँ कितना बेटा? V है। बोथ आर सेम। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दैट यू कैन से Q by C इज इक्वल टू क्या है बेटा? E नॉट एंड दैट इज द साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 आ गई बेटा आपकी। नाउ एयर चार्ज क्या इज इक्वल टू, यह आ गया बेटा आपका C इंटू ई नॉट एंड दैट इज साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 4। नाउ डिफरेंशिएट बेटा हमें क्या चाहिए? हमें वोल्टेज अप्लाई की है, देखना करंट कितना गया है, क्या वो पैरेलल जा रहा है, क्या करंट आगे निकल गया, क्या करंट पीछे रह गया, टू द अप्लाइड वोल्टेज। तो बेटा आपने क्या देखना है? करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस निकालना। इसके लिए हमें करंट चाहिए, हमारे पास चार्ज आ गया। तो आपने जो ये चार्ज है ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, इसको क्या कर देना बेटा? डिफरेंशिएट। तो क्या लिखोगे? डिफरेंशिएट इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 को बेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो। सो यू विल गेट dq बाय dt इज इक्वल टू या बेटा C और E नॉट एज इट इज। साइन का डिफरेंशिएशन बेटा देखिए d बाय dt किसका डिफरेंशिएशन बेटा? साइन ओमेगा टी। इसका डिफरेंस साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? कोस ओमेगा टी होता है इनटू ओमेगा एंड दैट टर्म बिकम I। ये करंट बन गया बेटा, दैट इज द I। सो दैट इज इसका डिफरेंस है दो ओमेगा बाहर आएगा बेटा, ओमेगा C इंटू ई नॉट एंड दैट इज द कॉस ऑफ ओमेगा टी। यह आएगा बेटा आपका। सो यू कैन से कि जो करंट है बेटा आपके पास, जो करंट आया इस किसमें? कैपेसिटर के अंदर, दैट इज इक्वल टू यह है आपका C इंटू ई नॉट, ये ओमेगा C बेटा, ओमेगा C ई नॉट एंड दैट इज कॉस ऑफ ओमेगा टी। यह बेटा अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इस टर्म को क्या लिख सकते हैं बेटा? मैं लिख सकता हूँ ई नॉट बाय 1 बाय ओमेगा C, क्योंकि बेटा 1 बाय करोगे तो ऊपर चले जाएगा, वही टर्म एज इट इज है एंड दैट इज cos ओमेगा टी। नाउ दिस इज द वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस, दैट इज द करंट। मैक्सिमम वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस, दैट इज अ करंट। सो you can say 1 by omega C is equal to XC। It mean ये क्या बेटा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस मीन्स द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कैपेसिटर। क्या लिखेंगे बेटा? द रेजिस्टेंस विच इज offered by a capacitor। The resistance offered by a capacitor is called, क्या बोलोगे बेटा? इसको आप नाम दोगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये रेजिस्टेंस है बेटा,
ये क्या बेटा रेजिस्टेंस है, सो इट्स यूनिट इज, इसकी भी जो यूनिट है बेटा वो क्या आएगी, ओम आएगी। क्या आएगी बेटा, ओम आनी यूनिट, याद रखना है इसकी भी यूनिट क्या आएगी बेटा, ओम आएगी, क्योंकि बिकॉज दैट इज द रेजिस्टेंस। क्या बेटा ये रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। यहाँ कई बार कई क्वेश्चन यहाँ आ जाते हैं बेटा, इसके बारे में मैं अगले उसमें कराऊंगा आपको कि XC और XL के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा। तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। नाउ दैट इक्वेशन बिकम नाउ दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या पड़ेगी बेटा, E नॉट बाय XC एंड दैट इज द cos omega t. What is this? That is the maximum voltage but a resistance, that is the current, so it can be written as I naught and cos of omega t. So बेटा कितना आया cos, वो क्या था अप्लाइड वोल्टेज किसमें थी, साइन में आया का आंसर cos में। इट मीन बेटा जब प्लस आया तो आगे, प्लस आया तो बेटा आगे, तो करंट इसमें क्या कर जाएगा, लीड कर जाएगा। तो याद रखना है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना बेटा, साइन में कन्वर्ट करना, तो हम कर सकते हैं IC इज इक्वल टू I नॉट एंड दैट इज, जहाँ जगह बेटा आपका साइन ऑफ, यह आएगा आपका ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, क्योंकि बेटा साइन 90 माइनस थीटा दैट इज द कोस थीटा, क्योंकि साइन बेटा 90 माइनस, सो प्लस लेंगे बेटा, क्या लेंगे, हाँ प्लस, क्या लेना है, प्लस लेना है, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा, यहाँ जो लिया बेटा ये लिया है साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू कोस थीटा। किसके बराबर है बेटा, कोस थीटा क्या है, तो यू कैन से, ये आपकी इक्वेशन आ गई बेटा। सो करंट थ्रू द कैपेसिटर इज इक्वल टू I नॉट एंड दैट इज साइन एंड ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, यह है बेटा। यहाँ बड़े ध्यान से देखना है, करंट कहाँ चलेगा, प्लस है तो आगे चलेगा। सो when an AC circuit contain C only, then the current will lead, current क्या करेगा बेटा, current will lead the applied voltage, current will lead the applied voltage को लीड कर जाएगा by a phase difference of पाई बाय 2, कितना बेटा, पाई बाय 2, ये मैक्सिमम है, कितना कर सकता है, 0 से कितना बेटा, 0 टू पाई बाय 2, कितना आएगा, 0 टू पाई बाय 2 आएगा, ये मैक्सिमम है। एक बात याद रखना बेटा, यदि करंट आगे जा रहा है तो वोल्टेज पीछे जाएगी, करंट आगे जा रहा है तो बेटा वोल्टेज पीछे जाएगी, इट मीन वोल्टेज विल लैग बिहाइंड इन केस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज पीछे रहेगी और करंट आगे जाएगा। नाउ वी आर ड्राइंग द फेसर डायग्राम, अब हम फेसर डायग्राम ड्रॉ करते हैं बेटा। तो यहाँ देखिए, ये जो अप्लाइड वोल्टेज है बेटा, अप्लाइड ईएमएफ है, ये अप्लाइड ईएमएफ है, वैल्यू है बेटा दैट इज E बराबर है चाहिए E नॉट एंड दैट इज द साइन ओमेगा टी। और करंट जो हमारा आया बेटा वो लीड कर गया है, कितना लीड कर गया है, आगे गया है बेटा, 90 है, कोस है, प्लस का कोस है, तो बेटा यहाँ से जो टर्म है यहाँ से आएगी बेटा, ये यहाँ से आएगी, तो ये जो है बेटा आपने क्या लेना, ऐसे ये बीच में से बेटा एक ऐसे ये आएगा बेटा। तो याद रखना बेटा, तो ये जो वैल्यू बेटा ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू करंट की आ गई, ठीक है। ये क्या है आपका करंट आया, दैट इज I अक्रॉस द C इज इक्वल टू दैट इज I नॉट एंड ये क्या है बेटा आपका साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो इसका मतलब है करंट कितना लीड हुआ बेटा, पाई बाय 2 लीड हुआ। तो नाउ द फेसर डायग्राम, ये फेसर डायग्राम बेटा जो है आपका जो है क्या आएगा, ये जो वैल्यू बेटा वोल्टेज की और ये जो वैल्यू बेटा ये फिक्स किया आपकी करंट की वैल्यू है। और जो ये लीड करे बेटा कितना, पाई बाय 2, तो ये जो वैल्यू बेटा ये किसकी है, वोल्टेज की, किसके बेटा ये वोल्टेज की है, दैट इज द E, ये क्या था आपका E था, दैट इज ओमेगा टी एंड नाउ द करंट विल लीड बाय 90, तो कितना बेटा ये 90 लीड कर रहा है, आगे जा रहा है बेटा, आगे जा रहा है 90 लीड कर रहा है। तो यहाँ ये जो वैल्यू, ये जो करंट ये आएगा बेटा, एंगल आएगा दैट शुड बी 90, कितना आएगा बेटा 90 आएगा। तो ये आएगा आपका करंट IC, ये कौन सा बेटा IC है, और ये क्या बेटा वोल्टेज है अप्लाई। सो दैट इज द फेसर डायग्राम, क्या बेटा ये दैट इज द फेसर डायग्राम।
ये फेसर ये फेसर डायग्राम है। ठीक है, अब याद रखना है बेटा कि वोल्टेज यदि करंट आगे जा रहा है तो वोल्टेज पीछे जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं बेटा, हमने जो टॉपिक किए हैं उन सभी में एक ही बात आती है कि भाई आर में फेज डिफरेंस 0 है, एल में कितना बेटा 90 है, सी में कितना बेटा 90 है। और देखिए बेटा, आपका जो हम टॉपिक लेते हैं बेटा फेज डिफरेंस, एक में एल में कितना था बेटा -90, उसमें क्या था बेटा, देखिए आर में जो करंट था वो था आपका दैट इज आई नॉट एंड दैट इज साइन ओमेगा टी। ठीक है बेटा, अब जो अप्लाइड वोल्टेज लेते थे आप बेटा अल्टरनेटिव वो थी आपकी ई नॉट साइन ओमेगा। एक है बेटा एल में जो करंट गया था वो पीछे गया था, वो कितना गया था पीछे आई नॉट एंड दैट इज साइन ओमेगा टी -π/2, कितना था बेटा ओमेगा टी -π/2। नाउ सी में जो आया बेटा, सी में आगे गया है, सो आई नॉट एंड दैट इज साइन ओमेगा टी +π/2। सो नाउ द फेज डिफरेंस यदि बेटा आपने किसमें निकालना, आर और एल में निकालना है। आर और एल में देखिए बेटा, यदि इसमें है ये भी है बेटा, कोई सर्किट है क्या कंटेन कर रहा है, आर कंटेन कर रहा है 0 है। यदि कोई सर्किट एल कंटेन कर रहा है तो इसमें से इसको घटा दो बेटा, तो कितना आया π/2 आ गया। और सी कंटेन कर रहा है तो इसमें से घटाओ तब भी कितना होगा बेटा π/2 आएगा फेज डिफरेंस। लेकिन बेटा यदि आपका जो टॉपिक है बेटा यहाँ पर एल और सी आ जाए तो बेटा जब इसको आप घटाओगे इसमें से या इसको घटाओगे आप, कितना आएगा 180। क्या आएगा बेटा 180 आएगा। कितना आएगा 180। फेज डिफरेंस कितना बेटा 180, क्योंकि इसका टोटल कितना होगा 180 और उसमें तो घटाओगे बेटा कितना आ जाएगा 180। कितना आएगा 180। लेकिन एक में इसमें 0 और बेटा इसमें और इसमें π/2 मैक्सिमम है 0 to π/2 और इसमें बेटा ये वाली टर्म है बेटा, और ये वाली जो टर्म है इसमें 0 to π/2 यहाँ से। नाउ जब अब ये थे बेटा, अब अगला है